हाँ, अभी इस लेक्चर में अभी हम लोग ईथर फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेम को समझेंगे। दैट इज ईथर फंक्शनल ग्रुप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल। तो इसके पहले लेक्चर में हमने अल्कोहल के IUPAC देखे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम, ठीक है। अब ईथर का जो पहचान है वो है ROR-, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर। इनके हम सारे कॉमन नेम देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे इसके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नेम। उसके सबसे पहले हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के देखे। अब हम लोग देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे ये अभी हम देखेंगे। ईथर का जो IUPAC नेम है उसको हम लोग लिखते हैं अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो IUPAC नेम ऑफ ईथर कैसे होगा, अल्कोक्सी अल्केन में होगा। कैसे होगा, अल्कोक्सी अल्केन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोक्सी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन में हम लोग इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको और एक बात समझने की ज़रूरत है कि ईथर जो है ना, ROR, ये दो टाइप के मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा जो ईथर मिलेगा आपको मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इसको हमने कॉमन नेम में भी समझा था, बट अभी IUPAC नेम में भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम हैं, दोनों R अगर सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों R अलग अलग है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। क्लियर है। दोनों R सेम तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, दोनों R अलग तो मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है। तो ईथर को आपको क्लासिफिकेशन करना सबसे पहले ज़रूरी था। तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। IUPAC नेम तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि इसको बोलेंगे अल्कोक्सी अल्केन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर का IUPAC नेम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बेसिक्स प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रॉब्लम CH3O CH3। अब दोनों अल्किल ग्रुप जो है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक अल्किल रेडिकल विथ ऑक्सीजन, आप उसको क्या मानेंगे, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, और सेकंड को आप क्या बोलोगे, अल्केन बोलोगे, ठीक है। तो देखो नेम कैसी होगा, अल्कोक्सी अल्केन। अल्क में अभी क्या होगा, मिथाइल है तो मिथ, इस ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथ। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, तो नाम क्या आ गया, मिथ ऑक्सी। और एक कार्बन की चेन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। तो इसका मेन अगर आप IUPAC नेम देखेंगे तो CH3O CH3 को हम क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी मीथेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा C2H5, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, C2H5, ठीक है। तो C2H5O C2H5, तो सिंपल सी बात है, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। वन अल्किल रेडिकल विथ ऑक्सीजन अल्कोक्सी, और अनादर अल्किल रेडिकल को आप क्या बोलोगे, अल्केन बोलोगे। तो इथाइल है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इथ। ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको ऑक्सी, और दो कार्बन की चेन को अल्केन में क्या बोलेंगे, ईथेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथॉक्सी ईथेन, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलेंगे। CH3 CH2 CH2 देन ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3। देखो 3 कार्बन की चेन है, अब यहाँ से नंबर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्सली दोनों अल्किल रेडिकल क्या है, सिमिलर है, तो दोनों अल्किल रेडिकल सिमिलर है, ठीक है। तो वन अल्किल रेडिकल विथ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। फिर उसके बाद कार्बन का चेन शुरू करेंगे, दैट इज़ 1 2 3। देखो यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। ऑक्सीजन के बाजू वाली कार्बन से नंबर शुरू करेंगे 1 2 एंड 3।
अब आप देखेंगे कि ये तो डेरिवेटिव एज अ पैरेंट अल्केन है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ये तो रूट चेन मिल गई हमको, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के कौन से नंबर पे, इस प्रोपेन के कौन से नंबर पे, ठीक है, जो रिमेनेंट ग्रुप लगा है, दैट इज अल्कोक्सी ग्रुप लगा है, उसके नंबर के साथ लिखेंगे। तो कौन से नंबर पे है, 1 पर। इस ग्रुप का नाम क्या है, प्रोपॉक्सी। क्या नाम है, प्रोपॉक्सी। तो इसका मेन जो है आप देखेंगे IUPAC नेम होगा 1 प्रोपॉक्सी, दैट इज 1, ये हो गया पूरा प्रोपॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे हम जाते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर में। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर में, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर में आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, सेम वही होगा अल्किल रेडिकल के साथ ही हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल का बनाता हूँ, CH3OC2H5। क्लियर है। अब हम IUPAC नेम में देखेंगे, यहाँ पे कैसा होता है, अल्कोक्सी अल्केन से तो करना ही है। 1 अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी और अनदर इज कॉल्ड एज अल्केन। तो यहाँ कैसे करेंगे, स्मॉल अल्किल रेडिकल, अब इनमें से कार्बनों की संख्या में जो सबसे छोटा अल्किल रेडिकल होगा उसको आप अल्कोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। और जो कार्बनों की संख्या में बड़ी जो ग्रुप होगी उसको आप क्या बोलोगे, अल्केन बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए वो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, और इधर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ही कार्बन है तो इसलिए आप इसको अल्कोक्सी बोलेंगे। ठीक है, तो IUPAC नेम में हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज अल्कोक्सी में मिथाइल है तो इसको हम बोलेंगे मिथ, ऑक्सीजन है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सी, और 2 कार्बन की चेन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलो कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। हाँ, CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3। अब सबसे पहले ये अल्केन मतलब ईथर क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कार्बन की चेन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन की चेन मिलेगी। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी, और जो बड़ी अल्किल रेडिकल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अल्केन। ठीक है, तो जो अल्केन है, अल्कोक्सी अल्केन है, तो इसमें सबसे पहले पैरेंटल चेन से आप क्या करेंगे, नंबर करेंगे 1 2 3। क्लियर है। अब उसके बाद अल्कोक्सी ग्रुप कौन से नंबर पे छूटा है उसका नंबर लिखेंगे। कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, अल्कोक्सी में मेथ ऑक्सी, और फिर उसके बाद 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। C2H5 ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों में से पहले जज कर लो स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन C2H5 है, 2 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन में प्रोपेन है, तो ये तो अल्केन हो जाएगा। फिर अल्केन से नंबर कर लो 1 2 3। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद, उसके बाद ऑक्सीजन के पहले आप देखोगे स्मॉल अल्किल रेडिकल है, इस चीज़ का नाम क्या होगा, इथ ऑक्सी, क्योंकि इथाइल ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, इथ। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी। ठीक है, कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। क्या लिखेंगे, 1 एथॉक्सी। फिर 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलो और भी प्रॉब्लम बनाते हैं। CH3 ऑक्सीजन, फिर उसके बाद CH, यहाँ पे CH3 देन CH3। स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन अल्कोक्सी, और जो बड़ी अल्किल ग्रुप है वो अल्केन। तो ये अल्केन की चेन बड़ी ये चेन है, नंबर करेंगे दैट इज़ 1 2 एंड 3। क्लियर है। कौन से नंबर पे अल्कोक्सी ग्रुप है, सेकंड नंबर पे, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2। ग्रुप का नाम क्या है, मेथॉक्सी। 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलोगे, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, आगे और प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। CH3 ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन है, फिर CH3 CH3 CH3। क्लियर है। कॉमन नेम तो हम कर चुके हैं, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बोलेंगे हम लोग इसको कॉमन नेम में।
लेकिन IUPAC नेम में आप कैसे करेंगे? सबसे पहले अल्केन की चेन यही होगी और ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है आपको 1 2 3, क्लियर है? नंबर दे दो 1 2 3, क्लियर है? अब सबसे पहले स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन अल्कोक्सी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसके नंबर के साथ लिखना, कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। इस ग्रुप का नाम क्या है? मेथॉक्सी, ठीक है? अब फिर पेरेंट चेन लिखेंगे हम लोग। पेरेंट चेन में हम देखेंगे सेकंड पे ये ग्रुप मिथाइल भी छूटा है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, ठीक है? और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन की चेन को आप क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको बोलेंगे 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? कुछ और प्रॉब्लम करते हैं ताकि और क्लैरिफिकेशन हो आपको, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C2H5 ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन की चेन है CH3, यहाँ पे है CH3, फिर उसके बाद क्या होगा? CH2 CH2 CH3। चलो अब इस ग्रुप को कैसे लिखेंगे? तो देखो, स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन अल्कोक्सी, और फिर उसके बाद हम लोग को जो दूसरी अल्किल रेडिकल है उसको अल्केन मानना है, ठीक है? सबसे पहले ये ग्रुप कौन से नंबर पे है? चेन को सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन मिल गई, ठीक है? नंबर कहाँ से करेंगे? जहाँ से अल्कोक्सी ग्रुप पास पड़े। अल्कोक्सी ग्रुप 1 2 3 4 5 पर है, डन, ठीक है? कौन से नंबर पे? दैट इज सेकंड पे। ग्रुप का नाम क्या है? इसको बोलेंगे एथॉक्सी। क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। फिर उसके बाद जो छूटे हुए ग्रुप, उसको फिर आपको अल्केन से प्लान करना है। अल्केन में भी फिर आप देखो रिमेनेंट ग्रुप कहाँ पर है? सेकंड नंबर पे। ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। कितनी कार्बन की चेन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? पेंटेन, ठीक है? तो होपफुली आपको यहाँ और अच्छी क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है? एक आध प्रॉब्लम और कर लेते हैं। CH3O, फिर उसके बाद यहाँ कार्बन CH3 CH2 CH3, देन उसके बाद हमारे पास CH2 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 CH3। चलो रूल क्या है अपना कि एक को अल्कोक्सी मानेंगे, 1 अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन अल्कोक्सी, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 1 सबसे पहले अल्केन, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो चेन है वो 7 कार्बन की आ गई है, क्लियर है? नंबर दे दे, दैट इज़ 1 2 थर्ड पे आ गया, दैट ये 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर। कौन से नंबर पे अल्कोक्सी ग्रुप है? नंबर 3 पे। ग्रुप का नाम क्या है? मेथॉक्सी, क्लियर है? उसके बाद 3rd नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप छूटा है जो अल्केन में लिखना है आपको, और कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेप्टेन। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं किसके? ईथर के। तो ईथर को हमने डिवाइड कर दिया 2 चीज़ों में, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर है तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अल्कोक्सी अल्केन, स्मॉल अल्किल रेडिकल विद ऑक्सीजन अल्कोक्सी, और जो बड़ी अल्किल रेडिकल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन, ठीक है? तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में और हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग उसका IUPAC नेम देखेंगे, ठीक है? होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल, जेरीपेट का नागपुर। योर एम और हार्ड वर्क, और बेसिकली हमने एक ही लाइन लिखी है, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।